हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सभी आई होप सब अच्छे होंगे, सब एंजॉय कर रहे होंगे। और दोस्तों, आप सभी लोग अभी जुड़े हुए हैं मेरे सेशन में जब हम हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। सो यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द पोर्शन, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। सभी लर्नर्स जल्दी से जुड़ जाइए, फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। ओके सो दोस्तों, आप लोग अगर न्यू लर्नर हैं तो जल्दी से क्लासेस के टाइमिंग्स बता देती हूँ। रोज सुबह 8:30 बजे सेशन रहता है। मंडे टू फ्राइडे हम करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। सैटरडे और संडे का 8:30 बजे के सेशन में उस दिन हम मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 PM पे सेशन रहता है पेपर 2 के लिए, तो उतने टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका पेपर कोड 17 है, यानी कि मैनेजमेंट से हैं आप, मैनेजमेंट स्ट्रीम है आपका, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप पेपर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सो अपार्ट फ्रॉम दीज यूट्यूब सेशंस, आप हमारे साथ फ्री वाली स्पेशल क्लासेस पे भी जुड़ सकते हो और सब्सक्रिप्शन लेके प्लस प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी पे जाना, यानी कि वेबसाइट के थ्रू लॉग इन कर लीजिए। चाहे तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बहुत ईजी टू यूज है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू अपना प्रोफाइल बनाइएगा। प्रोफाइल बनाने के बाद, लॉग इन करने के बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, एनटी यूजीसी नेट। सर्च बॉक्स में मेरा प्रोफाइल सर्च करना है, चारू गोयल। आप मेरा प्रोफाइल वहाँ पे फॉलो बटन दबाएगा तो आपको वहाँ पे मेरी क्लासेस दिख जाएंगी। फ्री क्लासेस को आप अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग कोड चारू। और बाकी आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके प्लस कोर्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि सिंगल एक सब्सक्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। दोनों के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, डाउट सेशंस अलग से रखे जाते हैं और रिवीजन सेशंस भी। ओके सो एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, कुछ भी आपका बचेगा नहीं स्टडीज का, ठीक है। और सारे सेशंस लाइव हैं, इन केस कोई सेशन मिस करते हैं तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगे। और सिंगल एक सब्सक्रिप्शन में सारे एजुकेटर्स की क्लासेस को आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी सिर्फ एक एजुकेटर के लिए आप सब्सक्रिप्शन लें। एक सब्सक्रिप्शन से जितने भी एजुकेटर्स हैं, अगर 100 एजुकेटर्स हैं, सभी क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो वेरी लाइक बहुत सारे आपको एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। आप देख सकते हैं, आपको जिसकी भी क्लास पसंद है उसकी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। और ये सारे हमारे चैनल के मॉर्निंग सेशंस के टाइमिंग्स हैं, आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया 8:30 बजे मेरा सेशन होता है। बाकी अदर टाइमिंग्स पे आप देख सकते हो, जो भी पर्टिकुलर पेपर 1 का यूनिट है वो अभी चल रहा है, तो आप उस टाइमिंग पे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके और पेपर 2 के लिए भी सिमिलरली 3 बजे मेरा सेशन रहता है मैनेजमेंट का। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपका बाकी दूसरा कोई पेपर 2 का सब्जेक्ट है, उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे ज्वाइन कर लीजिए। ओके काफी सारे न्यू बैचेस अभी प्लस पे ज्वाइन मतलब स्टार्ट हुए हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके। ये देखिए प्लान्स है, करंट प्लान्स 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24, 5 आपके लिए ऑप्शंस है। जो सही लगे वो प्लान चूज करो। बजट भी देखो, साथ ही साथ कौन सा प्लान सस्ता पड़ रहा है वो देखो। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने के पहले अगेन और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। करना क्या है, रेफरल कोड है, वहां पे ये कोड लगा दीजिएगा, CHRU चारू, ये मेरा कोड है। इससे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और आप न्यू लर्नर होगे तो जब आप अनअकैडमी पे जाओगे, आपको कोड पूछा जाएगा जो आपको फ्री क्लासेस देखने के लिए भी यूज होगा। तो ये जो फ्री क्लासेस के लिए भी सेम कोड है, फ्री वाली जो स्पेशल क्लास है वो भी इसी कोड से आपकी अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। और ये कोड सिर्फ एनटी यूजीसी नेट, आप कोई भी कोर्स लेते हो, परचेज करते हो या देखते हो, सभी के लिए ये कोड काम करेगा। ओके चलिए, अपार्ट फ्रॉम दीज प्लस प्रोग्राम, आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जहां हर एक लर्नर को जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक पर्सनल कोच आपको दिया जाएगा थ्रू आउट दिस जर्नी। स्टडी प्लानर्स बनाएंगे वीकली, मंथली, जैसा आपके हिसाब से चलेगा, 15 दिन के हिसाब से। और आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, यानी जितना अपन ने सोचा इस मंथ हम या इस वीक हम ये पढ़ेंगे, तो पूरा आपका फॉलोअप होगा। स्टडी बूस्टर सेशंस हैं आपके लिए, डाउट क्लियरिंग सेशन अब डेडिकेटेड। अभी जैसे आप किसी कोर्स में एनरोल करते हो, वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लेकिन अब आपके लिए पर्टिकुलर आपके अलग से डाउट सेशंस भी अवेलेबल होंगे आपको। स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। और ये तो बस ये बोल दीजिए कि SOP और इंटरव्यू की तैयारी हो गई, मतलब सबसे बड़ा हेडेक है ना, नेट क्लियर हो गया, लेकिन अगर इंटरव्यू देना है
और एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा हेडेक है, बिकॉज दैट इज वेरी टफ कंपटीशन ओवर देयर ऑल्सो। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर रिसर्च प्रपोजल, जो भी आप बोले, जिस पर जो आप ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ड्यूरिंग व्हेन यू अप्लाई, उसके बेसिस पे आपको एक प्रेजेंटेशन भी देना होता है, उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू भी फोकस्ड होता है। साथ ही साथ आपके इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा टफ, एवरीथिंग इज कवर्ड, लाइक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा पार्ट होता है। सबकी तैयारी आपकी यहीं पे हो जाएगी, दोबारा कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। ये एडिशनल बेनिफिट्स है आपके, प्लस प्रोग्राम से ज़्यादा जो एडिशनल चीज़ें आपको आइकॉनिक पे मिल रही हैं। और आइकॉनिक की वैसे प्राइसेस ये हैं, लेकिन अभी क्योंकि नया लॉन्च हुआ है तो अभी लॉन्च प्राइसेस में ले लो तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, 3 प्लान हैं आपके पास। और इसमें भी आपको एक्स्ट्रा मैं 10% का डिस्काउंट बता रही हूँ, एक्स्ट्रा भी आपको मिल सकता है। अगेन सेम कोड लगेगा, ठीक है, सब जगह एक ही कोड लगेगा, CHARU, उसी कोड से आपका 10% डिस्काउंट आइकॉनिक पे भी हो जाएगा, ओके। चलिए, तो अब क्या करना है, अब एक काम और करना है, मोबाइल में लगाना है रिमाइंडर 31 जनवरी का 11 बजे का सुबह, ठीक है, टाइम पे उठ जाना, संडे है तो लेट नहीं करना। और अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उस दिन के लिए मत बैठे रहिएगा कि 11 बजे है तभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, 11 बजे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी की तरफ से अब देखिए, ये दूसरा कॉम्बैट है आपके लिए, एक ऑलरेडी 17 जनवरी को निकल गया है, तो दूसरा कॉम्बैट है, फ्री है, तो फ्री रजिस्ट्रेशन करना है, भूलना नहीं है, डू नॉट मिस दैट। सो फ्री रजिस्ट्रेशन है, सेम कोड अगेन उसके लिए इस्तेमाल होगा, CHARU, ओके, सेम कोड यूज करना है टू रजिस्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए यही कोड इस्तेमाल करना है। कॉम्बैट है क्या, एक्चुअली आपके लिए पेपर 1 का 1 घंटे का पूरा टेस्ट है ऑल इंडिया लेवल पे, तो आपको ऑल इंडिया लेवल पे आपका भी 10-20 लोगों में टेस्ट देते हो तो अपना रैंक पता चल जाता है अगर आपने स्पेशल क्लास अटेंड किया है तो। लेकिन अगर आप देखो, जैसे हमें नेट में compete करना है इतने सारे बच्चों के साथ, लाखों बच्चों के साथ, उन्हीं लाखों बच्चों के साथ आप, मैं ये नहीं कहूँगी कॉम्बैट में सब बच्चे जुड़ पाएंगे, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर है, आप कितना इसको शेयर करते हो अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े, क्योंकि पेपर 1 का है, सभी सब्जेक्ट्स के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको कुछ ना, मैं ये कहूँ चलिए 10-20% भी, मतलब कुछ हज़ारों में भी बच्चे अगर ज्वाइन किए तो हमें ये आइडिया लग जाएगा आपको, मतलब कि अभी आपकी रैंक कहाँ है और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, न्यू क्वेश्चंस होते हैं आपके, प्रैक्टिस तो हो ही रही है, और एक प्रेशर में आप एग्जाम दे रहे हो तो वो प्रेशर भी आप महसूस कर पा रहे हो, और बाद में आपके लिए डिटेल्ड के वीडियो सोल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे, तो सब कुछ बेनिफिट है ही इसमें। लेकिन एक और बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है, गिफ्ट्स, ओके। रैंक 1, 2, 3, 4 इतने सारे ये वाउचर्स हैं आपके लिए अमेजोन के, तो वो तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसलिए जरूर टेस्ट देना है, ओके। सो ऑल यू नीड टू डू इज ज्वाइन द कॉम्बैट। चलिए, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जल्दी से। मेरा नाम चारू गोयल है, नेट क्वालिफाइड हूँ, 2.5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, करेंटली PhD कर रही हूँ, उसके पहले MBA किया हुआ है, साथ ही साथ कुछ रिसर्च पेपर्स भी है मेरे जो स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश्ड हैं। तो अगर आप PhD कैंडिडेट हो, बिगिनर हो, रिसर्चर, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी रियली वेरी लाइक, मेरे को अच्छा लगेगा आप लोगों को हेल्प करने में। चलिए, तो अब शुरुआत करेंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस हमने कल पढ़ा था, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मैंने ऑब्जेक्टिव से हाइपोथेसिस बना के भी आपको बताया था, हाइपोथेसिस होती क्या है ये हमने देख लिया, और इसका नेचर कैसा होता है ये हमने देख लिया, ठीक है। नाउ फंक्शंस जो होते हैं हाइपोथेसिस के वो देखते हैं, ओके। नाउ ये भी फंक्शंस हमने देख लिए थे कि मतलब ये हम फॉर्मुलेट करते हैं, ट्रू और फॉल्स, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी कल की क्लास में। चलिए, अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं। हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव बन गया उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव तो आपको ये बता रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे A और B का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है। हाइपोथेसिस क्या बोल रही है, टू टेस्ट द रिलेशनशिप, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। हाइपोथेसिस कह रही है देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। अब क्या है, ये एक ऐसा टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है ऐसा हो सकता है, ठीक है, A और B के बीच में कोई एक रिलेशन है, मतलब A जो है B को इम्पैक्ट कर रहा है, जो भी आप फॉर्मुलेट करो स्टेटमेंट वो आपके ऊपर है, आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। अब ये हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना है, क्यों टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि जो स्टेटमेंट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल करने के लिए, ये जो स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस का, ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली बात, हाइपोथेसिस टेस्ट क्यों होती है, टू चेक कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि कभी कोई बोले हाइपोथेसिस क्यों टेस्ट करते हैं,
ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए करते हैं जिससे हम ये पता कर सकें कि टेस्ट करने के बाद वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। फिर वो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ठीक है। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? एक प्रोसीजर है, वेल डिफाइंड प्रोसीजर, इसलिए क्योंकि देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी एक प्रोसेस होता है। आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर you will identify whether it should be accepted or rejected, so that helps you to decide ऑब्जेक्टिवली क्यों, सब्जेक्टिवली क्यों नहीं, क्योंकि आपका इसमें पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। ऑब्जेक्टिवली मतलब जो ऑब्जेक्टिव था, हमने डेटा कलेक्ट किया, जो आंसर्स आए वो आपने रिपोर्ट कर दिया। नाउ ये हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्या हेल्प मिलता है, हम ये समझ पाते हैं हमें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है हाइपोथेसिस को। नाउ ये जो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का जो क्राइटेरिया, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द सैंपल। मतलब कि जो आपने सैंपल, जो डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर में रन किया, टेस्ट लगाए, फिर उसके बाद रिजल्ट्स निकल के आए। उन रिजल्ट्स के माध्यम से ही हम समझते हैं कि हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो हाइपोथेसिस बनाइए, ये हमने कल देख ही लिया था। दूसरा स्टेप क्या? कलेक्ट करना है डेटा। डेटा कैसे कलेक्ट करोगे आप चाहो तो क्वेश्चनर बना सकते हो, ठीक है, सर्वे फॉर्म्स होते हैं ना, क्वेश्चनर, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर आप इंटरव्यू ले लो, सेकेंडरी डेटा ले लो, एनीथिंग दैट यू वांट। तो ये सारे जो डेटा कलेक्ट करने के तरीके हैं, जैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को आप एनालाइज करते हो। कैसे? सॉफ्टवेयर के थ्रू। मान लीजिए हमने SPSS में किया, एमॉस पे किया, सेम लगाया, जो भी हमने मतलब टूल्स टेक्निक्स लगाए, तो हमने डेटा को एनालाइज किया टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। अगेन जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हाइपोथेसिस बना ली, उसके बाद उसके लिए डेटा कलेक्ट किया, तीसरा स्टेप उसको एनालाइज किया डेटा को, सो दैट हम ये समझ सके, कंक्लूड कर सके कि हमें इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके, नाउ फिर देखिए, एक तो ये आज का जो सेशन आप देख रहे हो रिकॉर्डेड है ऑल दो, बट डोंट वरी, अगर आपको इस सेशन के बाद कोई भी डाउट होता है तो कल का सेशन लाइव रहेगा, आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। और मैंने आप सभी को कहा है कि पुरानी पूरी प्लेलिस्ट देख लो आप हमारे चैनल पे। रिसर्च एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट होगा, 20-22 सेशंस हो चुके हैं, क्योंकि एक महीना तो हो गया है एटलीस्ट ये हम रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास कर रहे हैं। तो पुराने पूरे सेशंस आप देख लो, और किसी भी सेशन में कोई डाउट है तो उसको आप मुझे इस वीक पूछ लेना। क्यों? क्योंकि इस वीक हम एंड करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा थ्योरी पोर्शन, तो आपको जो भी डाउट हो वो आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक दिन अलग से डाउट सेशन जरूर रखूंगी, तो उस दिन आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नाउ, अब कल जैसे किसी ने पूछा था नल हाइपोथेसिस क्या होती है, मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं, क्योंकि कल टाइम ओवर हो गया था। चलिए, हाइपोथेसिस 2 टाइप की होती है। अभी जैसे हमने स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, तो 2 हाइपोथेसिस होती है, एक होती है नल, एक होती है अल्टरनेटिव। अब मान लो आपको कोई हाइपोथेसिस दे दी, अब आपको ये पता करना है या आपसे पूछा गया ये नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो वो ही मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, नल हाइपोथेसिस क्या होती है पहले ये देखते हैं। नल का मतलब क्या? मैथ्स में पढ़ा था स्कूल में, नल मीन्स जीरो, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। जीरो मतलब नथिंग इज देयर। सो द नल हाइपोथेसिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रपोजिशन। ऐसा हम प्रपोजिशन मतलब कैसे हम स्टेटमेंट प्रपोज करते हैं ना, ऐसा हो सकता है, which states essentially that there is no relationship between the variables of the problem. चलिए, तो ये जो नो वर्ड है इसको दिमाग में बिठाना है। जीरो, नो मतलब कि नथिंग। ये जो ऐसे नेगेटिव वाले स्टेटमेंट है कि मतलब जब ये बोला गया कोई रिलेशनशिप नहीं है, ए बी पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समथिंग विच सेइंग अ नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब हम किसी हाइपोथेसिस को नेगेटिवली लिखते हैं उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। एच नॉट से हम मतलब एच और फिर नीचे जीरो लिख दीजिए, ठीक है। एच नॉट से हम इसे डिनोट करते हैं। जब 2 तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के, तो अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया है, अगर उसके आगे ऐसे एच नॉट लिखा है तो पता चल ही जाएगा कि वो नल हाइपोथेसिस है। या फिर ऐसा लिखा हो कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी,
तो ये जो नो वर्ड है ये अपने आप में बताएगा हमें कि नथिंग न्यू इज हैपनिंग। देखिए जब हमें लिटरेचर से हमें कुछ नया नहीं पता चल रहा, नथिंग न्यू इज हैपनिंग, नथिंग इज बीइंग इन एग्जिस्टेंस, तो नो वाले नेगेटिव स्टेटमेंट्स के कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू इज हैपनिंग, नो, नथिंग, जीरो, तो ये सारे हमारे नल हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या होता है? अपोजिट, मतलब दूसरा हमारे पास क्या अल्टरनेट है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होता है जो बताता है देयर इज अ रिलेशनशिप, मतलब जस्ट नल हाइपोथेसिस से अपोजिट। पहला तो इसको हम H1 या फिर HA से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लो 2-3 हाइपोथेसिस हैं, तो H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, इस तरीके से आप उसको डिनोट करोगे। ठीक है, जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हुए या फिर ये बोला गया ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप है, या ए जो है वो बी को इम्पैक्ट कर रहा है, या मैं ये कहूँ कि ए और बी की रिलेशनशिप को सी जो है वो मॉडरेट कर रहा है, तो मीन्स समथिंग इज देयर इन एग्जिस्टेंस, समथिंग इज इम्पैक्टिंग समथिंग, कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि कोई रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, तो हम उसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कोई डाउट हो टेंशन मत लेना, कल की क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तो ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको सभी को बोल रही हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड कितने सेशंस हो गए, आप अगर पुराना सेशन देखोगे, वहां कमेंट करोगे, तो मैं डेली तो नहीं सारे सेशंस में जाके चेक कर सकती हूँ कि कोई न्यू कमेंट आया, बट आपको कोई भी डाउट हो अभी, क्योंकि ये क्लासेस चल रही हैं, तो आप अभी पूछ सकते हो पुराने किसी भी सेशन का। आप देखो वीडियोस, देखो आराम से, कुछ नहीं समझ आए पूछिएगा। ओके, चलिए नाउ एग्जाम्पल देखो, मैंने ये लिख दिया है देयर इज नो रिलेशनशिप और देयर इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, अब जब मैंने ये बताया H1, अब आप इसको ध्यान से देखना, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ स्टडी आवर्स एंड एग्जाम। अब ये रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि जैसे मैं लिख दूं अगर कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम रिजल्ट्स। ओके, शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप ये मत बोलना नेगेटिव वर्ड आया है तो मतलब कि नल हाइपोथेसिस है, नहीं, है ही अल्टरनेट हाइपोथेसिस। वाई? क्योंकि एक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी तरह का तो रिलेशनशिप है ना वेरिएबल्स में। जब मैं ये लिख दूं, अगर मैं ये लिखती देयर इज नो रिलेशनशिप, ठीक है, नो मतलब नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, नो की बात हो रही है। ठीक है, नो रिलेशनशिप, तो हम उसको बोलेंगे क्या, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि नेगेटिव वर्ड है तो मतलब कि नल हाइपोथेसिस है। वो तो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नेगेटिव है, बट किसी भी तरह का रिलेशनशिप तो है उन दोनों के बीच में, वेरिएबल्स ए और बी के बीच में। लेकिन नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि वो वेरिएबल्स ही आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कि मतलब मैं बोलूं ए जो है बी को इम्पैक्ट कर रहा है, अब ये इम्पैक्ट पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, वो होता है H1 यानी ऑल्टरनेटिव। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं ये बोलूं 6 इज नॉट इक्वल्स टू 3 इंटू 3। ठीक है, ये मेरा नल हाइपोथेसिस। अब क्या है, नॉट इक्वल टू मतलब कोई इसमें इक्वालिटी नहीं है, तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस हो गया। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3। अब लेकिन आप ये बताओ, देयर इज अ रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल किया इक्वल वर्ड। अब क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं, ये तो क्लियर हमें पता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डायरेक्शन दे रहे हैं। या तो हम ऐसा लिख रहे हैं 6 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 3, या फिर 6 इज लेस देन 3 इंटू 3। ठीक है, तो या तो हम पॉजिटिव बता रहे हैं या लेस देन, मतलब पॉजिटिव या ग्रेटर देन या नेगेटिव या लेस देन। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल, नो रिलेशन। अगर देखिए जब आपके पास दोनों हाइपोथेसिस होंगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हाइपोथेसिस बनाना, तो आपको आ जाएगा कि कौन सा नल हाइपोथेसिस है, कौन सा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्दो मैंने कोशिश की है कि हम इजी एग्जाम्पल्स के साथ चलें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको ये बताया, जब हम यूज करते हैं ये वर्ड इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है, जब हम ये करें तब उसके बाद हम बोल सकते हैं हमारी जो हाइपोथेसिस है वो डायरेक्शन लेस है। जैसे मैंने ये कह दिया ए जो है
वो बी के बराबर है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब वो ए जो है, अगर मान लो मैंने कहा बी के बराबर नहीं है, अब आप इस स्टेटमेंट पे ध्यान देना, ए जो है बी के बराबर नहीं है, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब इसके दो मतलब निकल के आते हैं, पहला या तो ए बड़ा होगा बी से या ए छोटा होगा बी से, पर मुझे पता नहीं है, तो मैंने ये नल हाइपोथेसिस की जो बात है इसको ऑल्टरनेट में कन्वर्ट करके लिख दिया, ए इज इक्वल्स टू बी। अब वो किसी भी तरह हो सकता है, ग्रेटर निकले या लेस देन निकले। तो जब मेरी जो हाइपोथेसिस में डायरेक्शन नहीं पता कि रिजल्ट्स पॉजिटिव साइड जाएंगे या नेगेटिव साइड जाएंगे, तो हम उसको डायरेक्शन लेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब मैं लिख दूं देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, अब इसमें भी नहीं पता कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में, तो वो डायरेक्शन लेस है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, तो वो सिंगल साइडेड है कि मुझे पता है पॉजिटिव रिजल्ट्स जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है, जब हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में रिजल्ट जाएगा, उसे डायरेक्शन लेस होता है। मान लो ये हमारा नॉर्मल कर्व है, ठीक है, तो रिजल्ट जो है इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। और जब मुझे पता है रिजल्ट इसी राइट ऑफ द कर्व पे होगा, तो वो वन टेल्ड, या फिर लेफ्ट ऑफ द कर्व पे होगा तो वो वन टेल्ड। क्यों? क्योंकि किसी एक साइड टेल्ड है, ठीक है, एक साइड डायरेक्शन है हमारे रिजल्ट्स का। ये जो वन टेल्ड होते हैं टेस्ट, मतलब कि जब हमें पता है या तो ग्रेटर है या लेस देन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी हैव गिवन दैट, सो देयर आर ऑलवेज डायरेक्शनल, they are always directional and the alternative hypothesis uses the greater than or less than sign, ठीक है। Now it is used only when the researcher knows for certain that the outcome of the experiment is going to occur in one direction। जब हमें पता है एज अ रिसर्चर के डायरेक्शन पॉजिटिव ही आएगा या ग्रेटर देन ही आएगा। अब मैं बोलूं ए जो है बी से बड़ा है, कितना बड़ा है वो नहीं पता, हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इतना कंफर्म हो गया ए जो है बी से बड़ा है, तो ये एक डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और जब नहीं पता होता तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्शन लेस, यानी कि टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। चलिए नाउ अब रिजेक्शन और नॉन रिजेक्शन एरिया आता है। इफ द स्टैटिस्टिक्स फॉल विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज द रिसर्चर रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस। मान लो ये हमारा कर्व है, ठीक है, हमने सिग्निफिकेंस लेवल मान लिया 0.01 0.05 जो भी माना। अब ये सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से, ठीक है, इफ द स्टैटिस्टिक्स फॉल्स विद इन द रेंज, इस रेंज में आ गया, ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट होगी। मतलब ये वाला जो एरिया है रिजेक्शन एरिया, इसको रिजेक्शन एरिया बोला। तो ये जो रिजेक्शन एरिया में अगर पड़ गया तो उसे नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट लीड्स टू द रिसर्चर टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस कॉल्ड द रीजन ऑफ रिजेक्शन। इसे रिजेक्शन एरिया बोलेंगे या रीजन ऑफ रिजेक्शन, जिसमें अगर वैल्यू आई तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ द स्टैटिस्टिकल आउटकम दैट फेल टू रिजल्ट इन द रिजेक्शन एरिया, दूसरा वाला एरिया जो एक रिजेक्शन एरिया हो गया तो दूसरा हो गया नॉन रिजेक्शन एरिया, ठीक है, दूसरा हो गया नॉन रिजेक्शन एरिया। क्लियर है? मान लो जैसे मैंने कहा मेरे रिजल्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि जो ए है, ठीक है, वो हमारा बी से बड़ा है, ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूं कि अगर रिजल्ट्स मेरे 5, लाइक मैंने कहा ए की वैल्यू हमारी है 7 सॉरी, और बी की वैल्यू है 3, ठीक है। अगर ये ए की वैल्यू के लिए मैंने कहा 7 से 4 तक आई तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ए जो है बी से बड़ा है। लेकिन अगर वैल्यू 4 से नीचे गई तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा कि ए जो है बी से बड़ा नहीं। तो ये मान लो मैंने यहाँ मार्क लगा दिया, ये वैल्यू 4 के लिए, तो अगर इसके इस साइड गई मतलब 4 से कम आएगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि वैल्यू कम आ गई। बाकी अगर इसके ऊपर आई वैल्यू तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो वो एक्सेप्टेंस एरिया या फिर नॉन रिजेक्शन एरिया, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, एरर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 2 तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या होता है, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। और टाइप 2 एरर जब हम एक्सेप्ट कर देते हैं एक नल हाइपोथेसिस जो फॉल्स है। चलिए पहले टाइप 1 एरर समझिएगा। टाइप 1 एरर कब होता है, जब हमने एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को
रिजेक्ट कर दिया। मतलब देखो, अब अगर ट्रू है नल हाइपोथेसिस तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, पर कर क्या दिया, उल्टा कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये हमारा टाइप 1 एरर हो गया। ठीक है, नाउ विद दिस एरर द नल हाइपोथेसिस ट्रू बट द रिसर्चर डिसाइडेड टू रिजेक्ट इट। मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, तो नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू निकली तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था कायदे से, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर दिया। तो हमने किसी ना किसी तरह की गलती जरूर की, उस गलती को एरर कहेंगे। और एरर क्या है हमारा, रिजेक्ट करने का, तो उसको बोलेंगे टाइप 1 एरर। ठीक है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा। ठीक है, ऐसे इसका सिंबल होता है अल्फा। नाउ टाइप 2 एरर क्या होता है, जब is committed when a researcher or a business researcher fails to reject a null hypothesis which is false। मतलब अब मानो false null hypothesis है, तो क्या करना था, हमें इसे रिजेक्ट करना था, लेकिन हमने क्या किया, फेल्स टू रिजेक्ट, मतलब कि रिजेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि हमने एक्सेप्ट किया। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 एरर। ठीक है, नाउ इन दिस एरर अ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट अ डिसीजन टू इज मेड टू नॉट रिजेक्ट इट। ओके, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो देखिए अल्फा, अब आपको मैं एक चार्ट की तरह बना देती हूं, तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप चाहे तो अपनी कॉपी में। दिस इज टाइप 1 एरर एंड दिस इज टाइप 2 एरर। ठीक है, आप चाहो तो नोट कर लेना, एक बार दो बार लिखोगे याद हो जाएगा। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो ट्रू थी नल हाइपोथेसिस, तो हमने उसको, ट्रू थी तो हमें क्या करना था, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 एरर में हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई, फॉल्स थी नल हाइपोथेसिस, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है। टाइप 1 एरर में मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, पर मैंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। और टाइप 2 एरर में मेरी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, लेकिन मुझे उसे रिजेक्ट करना था, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर नल हाइपोथेसिस के ऊपर है। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर नहीं है, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करा है। स्टेटमेंट्स हैं तो ध्यान से याद करेगा कि अगर एग्जाम में स्टेटमेंट्स आए, लिखा हो कि रिजेक्ट करा है फॉल्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या लिखा है रिजेक्ट किया है फॉल्स ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो पता होना चाहिए आपको कि नल हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है, नॉट दी अल्टरनेटिव, सॉरी। तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं गलत कंडीशंस में, तो वो होता है टाइप 1 टाइप 2 एरर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव नहीं, अगर ऑप्शंस दिया रहेगा तो ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करना। ओके, चलिए, ओके, तो आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज प्लीज लाइक का बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का है नाम लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट, जल्दी से यहाँ पे जुड़ जाइए। सभी हमारे टीम के एजुकेटर्स यहाँ पर हैं, हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होती है उसका हम यहाँ पे लिंक पोस्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए। और आप प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें तो 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं मेरा कोड इस्तेमाल करके, दैट इज CHARU, और ये कोड आपको रेफरल बॉक्स में लिखना है। और पेमेंट के टाइम पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, और इसके अलावा नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड पे तो होता ही है सभी बैंक्स के, लेकिन डेबिट कार्ड पे भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ HDFC के। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल वाली जो फ्री क्लासेस हैं उसके लिए भी सेम अनलॉक कोड है CHARU। ओके, और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए कॉम्बैट के लिए, जो कि 31 जनवरी को है सुबह 11 बजे। वो भी फ्री टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड पे होगा संडे को, तो जरूर करिए। देखिए सीरीज ऑफ टेस्ट दोगे तो अपना कितना इम्प्रूवमेंट आप कर पाए हो वो भी पता चलेगा। ठीक है, उसके लिए भी फ्री रजिस्ट्रेशन है, सेम कोड का इस्तेमाल करना है CHARU। ओके, चलिए, thank you everyone, have a very nice day, enjoy your day, and so we'll see you again in the next session. Until then, take care, bye bye, thank you, and okay, bye.